जावा में नेस्टेड इफ और टर्नरी ऑपरेटर के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल के करने से आप मंदरजा झैल को करने के काबिल होंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स और टर्नरी ऑपरेटर्स की वजाहत करने में, एक जावा प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल करने में। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उबुंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का इल्म होना चाहिए और इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स की रवानी के इस्तेमाल के बारे में। अगर ऐसा नहीं है तो मुनासिब ट्यूटोरियल के लिए हमारी मंदरजा झैल वेबसाइट पर जाएं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स को देखते हैं। इस सूरत हाल में अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो प्रोग्राम कंडीशन 2 के लिए जांच करता है। कंडीशन 2 दूसरे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए दी जाती है। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो प्रोग्राम स्टेटमेंट या ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करता है। दूसरी सूरत में ये स्टेटमेंट या ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो प्रोग्राम कंडीशन 2 की जांच नहीं करेगा। इसके बजाय बराह रास्त एल्स स्टेटमेंट यानी ब्लॉक 3 पर पहुंच जाएगा। अब इसे बेहतर समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास बाकी कोड के लिए जरूरी इक्लिप्स IDE और स्केलेटन है। हमने एक क्लास नेस्टेड इफ डेमो बना लिया है और इसे मेन मेथड में शामिल कर दिया है। हम जांच करेंगे कि दी गई तादाद एक इवन नंबर है या एक ऑड नंबर है। हम एक नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव यानी मनफी एदाद को भी हैंडल करेंगे। लिहाजा मेन मेथड में टाइप करें इंट n -5 सेमीकोलन। हमने नेगेटिव नंबर यानी मनफी तादाद को स्टोर करने के लिए वेरिएबल n बना लिया है। अब हम इफ कंडीशन लिखेंगे। अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अंदर n लेस देन 0, कर्ली ब्रैकेट खोलें, एंटर दबाएं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर नेगेटिव नंबर सेमीकोलन। हम पहले देखते हैं कि क्या तादाद एक मनफी तादाद है। अगर हाँ तो हम ऑड और इवन के लिए जांच नहीं करेंगे। अगर तादाद मनफी नहीं है तो हम इवन और ऑड के लिए जांच करेंगे। अगली लाइन में टाइप करें एल्स, कर्ली ब्रैकेट खोलें, अगली लाइन, एंटर दबाएं। अब अगर एग्जीक्यूशन एल्स हिस्से पर आ गया है, इसका मतलब है कि तादाद गैर मनफी है। लिहाजा हम एल्स हिस्से के अंदर ऑड और इवन के लिए जांच करेंगे। अगली लाइन में टाइप करें इफ n मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0, कर्ली ब्रैकेट खोलें, एंटर दबाएं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर इवन नंबर। अगली लाइन, क्लोज ब्रैकेट एल्स ओपन ब्रैकेट, एंटर दबाएं। टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के अंदर ऑड नंबर सेमीकोलन। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऑड और इवन नंबर्स यानी आदाद की जांच करने के लिए मनफी नंबर्स पर गौर नहीं किया जाता है। अब हम कोड के अमल को देखते हैं। फाइल सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं हमें आउटपुट के तौर पर नेगेटिव नंबर यानी मनफी तादाद हासिल होती है। अब एक पॉजिटिव यानी मुस्बत तादाद लेते हैं। n -5 को n 5 से तब्दील करें। अब फाइल को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट तवक्का के मुताबिक ऑड नंबर है। एक इवन नंबर लेते हैं। n 5 को n 10 से तब्दील करें। अब फाइल को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट तवक्का के मुताबिक इवन नंबर है। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरे को शामिल करने की ये अमल नेस्टेड इफ कहलाती है। नेस्टिंग की तादाद की कोई हद नहीं है, लेकिन नेस्टिंग के 3 दर्जे से आगे न बढ़ना एक अच्छी अमल है। अब हम टर्नरी ऑपरेटर को देखेंगे। पहले मैं मेन मेथड को हटाता हूँ। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो तादाद को 2 से तकसीम करता है। ये एक बहुत छोटा प्रोग्राम है, लेकिन ऑड नंबर्स को तकसीम करने में मसला आता है। 7 को 2 से तकसीम करने पर हमें 3 हासिल होता है,
लेकिन क्या होता है जब हम नताइज को राउंड ऑफ सूरत में चाहते हैं, यानी जब 7 को 2 से तकसीम करें तो हमें 4 हासिल होता है, 3 नहीं। आसान अल्फाज में हम अगली तादाद चाहते हैं। देखते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम कैसे लिखें। मेन मेथड के अंदर टाइप करें इंट n, n½ सेमीकोलन। हम n में तादाद और n½ में आधी तादाद को स्टोर करेंगे। अगली लाइन में टाइप करें n = 5 सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें इफ ब्रैकेट के अंदर n मॉडुलस 2 = 0 कर्ली ब्रैकेट खोलें, एंटर दबाएं। टाइप करें n½ = n/2 सेमीकोलन, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, एल्स ओपन ब्रैकेट n½ = ब्रैकेट्स के अंदर n+1 होल डिवाइड बाय 2 सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज। हम जांच करते हैं कि तादाद ऑड है या इवन और इसके मुताबिक तकसीम करते हैं। अब प्रोग्राम के अमल को देखने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ते हैं। लिहाजा टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स में n½ सेमीकोलन। अब फाइल को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा मकसद मुकम्मल हो जाता है, हमें आउटपुट में 3 हासिल होता है, 2 नहीं। लेकिन अगर हम तवज्जो दें तो जो कुछ हम करते हैं वो एक कंडीशन की बुनियाद पर वेरिएबल की वैल्यू मुकर्रर करना है। हमारे प्रोग्राम में लॉजिक यानी मंतक से ज्यादा सिंटैक्स है। ये तब होता है जब टर्नरी ऑपरेटर कोड को सिंपल यानी सादा बनाता है। टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल ऑपरेटर है जो नेस्टेड इफ की तरह नताइज देता है। ये एक छोटा सिंटैक्स फराहम करता है और एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर जाहिर होता है। ये एक बार में 3 ऑपरेंड्स लेता है। टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स के बारे में सीखते हैं। एक्सप्रेशन वो कंडीशन है जिसकी जांच की जानी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ऑपरेंड 1 वेरिएबल नताइज की वैल्यू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ऑपरेंड 2 वैल्यू है। अब हम इसे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट को हटाते हैं। टाइप करें n½ = n मॉडुलस 2 = 0 क्वेश्चन मार्क n डिवाइड बाय 2 कोलन ब्रैकेट्स में n+1 होल डिवाइड बाय 2 सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट पढ़ता है अगर n इवन है n½ n/2 है, वरना ये n+1/2 है। अब हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। फाइल सेव और रन करें। Ctrl S और Ctrl F11 कीज दबाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट तवक्का के मुताबिक है। इस तरह टर्नरी ऑपरेटर कोड में बेतरतीबी को कम करता है और पढ़ने की अहलियत को बेहतर करता है। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, एक जावा प्रोग्राम में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर के इस्तेमाल के बारे में। अब इस पर मश्क लें। नेस्टेड इफ और टर्नरी ऑपरेटर, मंदरजा झैल जावा प्रोग्राम लिखें। नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हुए जांच करें कि एक तादाद इवन और 11 का मल्टीपल है या नहीं। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए दी गई दो अदाद के दरमियान बड़ी तादाद की निशानदही करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए बराए मेहरबानी contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।